नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें समास ना आए ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, जिस एग्जाम में हिंदी आती हो उसमें इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा भले ही आए। ठीक है दोस्तों, अगर आज तक भी इस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन थी तो आज दिमाग लगाकर पढ़ना, कॉपी पेन लेकर पढ़ना, देखना आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और अपनी आम भाषा के माध्यम से आप लोगों को समास समझाया जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। और चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने समास। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समास। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बोलूंगा, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि अंत में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए गए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने वीडियो से क्या सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, समास। समास किसको कहते हैं? दो या अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ संक्षिप्त हो जाता है तो उसको समास कहते हैं। चलो दोस्तों, इसको डेफिनेशन से एक बार समझते हैं अच्छे से अपनी भाषा में। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, मतलब एक बड़े वाक्य को एक संक्षिप्त रूप देके समझाया जाता है। जैसे राजा का पुत्र हमने एक वाक्य लिख दिया, लेकिन अगर हम इसे समास के रूप में लिखेंगे तो इसको हम राजपुत्र लिख देंगे। यही काम होता है समास का। ठीक है दोस्तों, समास के प्रकार। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अविभाव समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक एक को करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, किताबी भाषा से दूर रहकर। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले अविभाव समास से। तो दोस्तों पहला समास अपना है अविभाव समास। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट होती है, उससे पता चलता है कि उसके अंदर है क्या। तो चलो परिभाषा पढ़ते हैं एक बार। जब जब समास का पहला पद अव्यय, अव्यय जिसको बोलते हैं जैसे बिना, साथ, यथा, ऊपर, नीचे, प्रति आदि हो और पूरा समास अव्यय की तरह काम करे तो वह अविभाव समास कहलाता है। जैसे कि अविभाव में अव्यय आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे। जैसे शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या बनेगी दोस्तों? जिस वाक्य में बिना, साथ, यथा, ऊपर, नीचे, प्रति आदि शब्द आ जाए वह अविभाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, जिस भी वाक्य में बिना, साथ, यथा, ऊपर, नीचे, प्रति ये सब शब्द, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वो अव्ययभाव समास होगा। चलो देखते हैं उदाहरण से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखना। बिना भोजन अभोजन, एग्जाम में दे देगा बिना भोजन कौन सा समास है? अविभाव। या फिर अभोजन दे देगा, अविभाव। ठीक है दोस्तों, साथ चलना सहगमन। ठीक है दोस्तों, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये सभी के सभी अविभाव के उदाहरण है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आज के बाद आप कभी भी अविभाव से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बस ये देखना है जिस वाक्य में बिना, साथ, यथा, ऊपर, नीचे, प्रति आदि में से कोई भी शब्द आ जाए वो हमेशा अविभाव होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना द्वंद्व समास। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है ये। जब दोनों पद समान महत्व रखते हो, अर्थ और से जुड़े हो, मतलब और से जुड़े हुए हो दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, तो वह द्वंद्व समास हो जाता है। चलो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं अब इसको। शॉर्ट ट्रिक, और लग जाए द्वंद्व समास होता है जिस, जैसे कोई शब्द, जैसे कोई भी वाक्य आ रहा है वो और से जुड़ा होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से क्लियर करेंगे। उदाहरण से देखेंगे, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण इसका वो बन जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राम लक्ष्मण, इसमें कौन सा समास है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसमें द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे राम और लक्ष्मण। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, माता और पिता बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज के बाद आप कभी भी द्वंद्व समास को गलत करके
नहीं आओगे। अगर एग्जाम में द्वंद्व समास से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सही करके आओगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपना द्विगु समास। ये भी आसान समास है और एग्जाम में खूब आता है। चलो चलो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। जब संख्या 1 2 3 सप्ताह मतलब संख्या जिसको हम गिनती अभी बोल सकते हैं, प्लस में संज्ञा मिले, मतलब पहला शब्द जो है वो गिनती का मिले और दूसरा संज्ञा का मिले, तो वह क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, चलो उदाहरण से समझते हैं, शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक इसी देख लेते हैं। तो पहली संख्या होगी पहला शब्द, ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला जो शब्द होगा वो अपने संज्ञा होगी। उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, त्रिलोकी, तीन लोक, तीन क्या हो गया, गिनती होगी अपनी। ठीक है दोस्तों, लोक क्या हो गया अपना, संज्ञा होगी। ठीक है, सप्तऋषि, सात क्या हो गया, गिनती होगी अपनी, ऋषि क्या हो गया अपना, संज्ञा होगी। तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज के बाद द्विगु समास अगर एग्जाम में आया तो आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों अपना तत्पुरुष समास। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे कंफ्यूजन करने वाला समास है और यही से क्वेश्चन आते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं समास से कोई भी, अगर आपको दूसरे पांच का पता है तो ये आसानी से आप पता लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, परिभाषा से समझते हैं। आशा करता हूं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा और आप इसको सीख पाओगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। इसमें एक पद प्रधान होता है, दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। जिस वाक्य में का, के, की जोड़ने पर अर्थ स्पष्ट हो वह तत्पुरुष समास होगा। जिस भी वाक्य में का, के, की रूप मिल जाए, इन तीनों में से कोई भी शब्द मिल जाए तो वो किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। चलो उदाहरण से एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। जल पान, जल का पान, इसमें कार है दोस्तों। ठीक है, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, इसमें क्या रहा है, कार है दोस्तों। तो ये किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। यही सबसे सिंपल ट्रिक है दोस्तों इसकी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज के बाद कभी भी तत्पुरुष समास से आप गलत करके नहीं आओगे। जिस भी वाक्य में का, के, की आ जाए, इसको इससे जोड़ने से अगर वो बन जाए तो ये सोच लेना वो क्या है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, अब आशा करता हूँ आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा क्रमधारय समास। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर अपनी भाषा में समझाएंगे। परिभाषा, जब दोनों पद एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य बने, मतलब उसकी विशेषता बता रहा हो और उसमें विशेष्य भी दे रखे हो। ठीक है दोस्तों, और अर्थ जैसा वैसा लगे, तब क्रमधारय समास कहलाता है। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में क्या बोल रहा है ये, विशेषण प्लस संज्ञा क्रमधारय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पद जो होगा विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे काला आदमी, आदमी कैसा है, काला, काला क्या है उसमें, विशेषण, और संज्ञा क्या है उसमें, आदमी। तो किस में आएगा, क्रमधारय में। ठीक है दोस्तों, चलो उदाहरण से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण दोस्तों, नील कमल, नीला कमल, नीला क्या है इसकी विशेषता है और कमल क्या है, संज्ञा होगी। महापुरुष, महान पुरुष, महान क्या है इसमें विशेषण है दोस्तों, विशेषता है, तो पुरुष क्या है इसमें विशेष्य है, हम यानी संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, लाल किला, लाल रंग का किला, लाल रंग क्या हो गया, विशेषता है, और किला क्या है इसकी संज्ञा है या विशेष्य है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज के बाद कभी भी जिंदगी में आप क्रमधारय से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत करके नहीं आओगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझा रहा हूं, आज के बाद कभी दूसरी वीडियो देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी समाज से संबंधित। दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठे हो, एक एक चीज नोटिस करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बहुब्रीहि। दोस्तों एग्जाम में अगर समाज से रिलेटेड पर क्वेश्चन आया और बहुब्रीहि समास ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है ये, इसको आसानी से समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब बने हुए शब्द का अर्थ अपने पदों पर न जाकर किसी और पर जाए, तब वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। मतलब
प्रथम पद और दूसरा पद जो होता है दोनों मिलकर कुछ तीसरा ही पद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों को मिलाकर कुछ अन्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो समझेंगे शॉर्ट ट्रिक से भी और उदाहरण से भी, ताकि अच्छे से समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों, अर्थ किसी और पर जाए बहुब्रीहि समास होगा, मतलब पहला कुछ होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद और जो आंसर निकलेगा वो तीसरा पद निकलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों से रिलेटेड मिलता जुलता निकलेगा ही नहीं, सभी में मिलता जुलता था, लेकिन इसमें कुछ अन्य ही मिलेगा। उदाहरण से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं यानी विष्णु भगवान। अगर एग्जाम में चतुर्भुज दे दिया और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि लगा के आएंगे। क्यों लगा के आएंगे? चतुर्भुज किसकी होती है? विष्णु भगवान की। इससे देखो, इसमें चार भुजा वाला, चार चतुर माने चार और भुजा माने भुजा, मतलब दोनों को मिलाकर अगर देख रहे हैं तो विष्णु भगवान बन रहा है, यानी कुछ तीसरा ही अलग बन गया। ठीक है दोस्तों, पंकज कीचड़ से उत्पन्न यानी कमल, देखो तीसरा बन गया। ठीक है दोस्तों, पीताम्बर जिसका अंबर पीला हो यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को पीताम्बर बोलते हैं दोस्तों, इसलिए बहुब्रीहि समास में आएगा। दोस्तों इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, इससे आसानी भाषा में कोई नहीं समझा सकता। तो आशा करता हूँ आज के बाद कभी भी भविष्य में बहुब्रीहि समास अगर एग्जाम में आता है तो आप गलत करके नहीं आओगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है, फिर बता रहा हूँ दोबारा से, इसको अच्छे से समझ लेना। और जितने भी अभी तक मैंने समास कराए हैं, यहाँ तक अपने 6 समास हो गए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, सभी को अच्छे से समझोगे दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, नोट जरूर कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, चलो इससे रिलेटेड ना एक बार आप लोगों के सामने एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बना रखी है मैंने सभी समास की। चलो आगे चलते हैं, और अंत तक वीडियो देखने दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रखे हैं, उनको लगाना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा अपने वीडियो से क्या सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आ गए अपने याद रखने के फाइनल फार्मूला। एक बार फाइनल फार्मूला की भी मैंने अलग से एक वीडियो ये क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिक बना दी है, ताकि आप लोग दोबारा से भी यादें ताजा कर सको। जैसे अव्यय दिखे वहां अव्ययभाव होगा, जैसे कि मैंने बताया था आजीवन, आमरण, ऊपर नीचे, जिसमें ये वाक्य में आ जाए तो सभी किस में जाएंगे? अव्ययभाव में। और लग जाए द्वंद्व समास में आएंगे, जैसे माता और पिता। ठीक है, दिन और रात। ठीक है दोस्तों, संख्या दिखे वो द्विगु में आएंगे, पहला पद संख्या होगा, दूसरी पद संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, वो द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, का के की लग गया जिसमें, वो किसमें आएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसा वैसा लगे क्रमधारिया, मतलब पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा। ठीक है, सेकंड पद जो होगा वो उसका संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, वो क्रमधारिया में जाएगा। अर्थ बार निकले बहुब्रीहि, मतलब फर्स्ट पद प्लस सेकंड पद इजकल टू किस पर? थर्ड पद, कुछ नया ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है सभी की। ठीक है दोस्तों, चलो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, एमसीक्यूज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, समास एमसीक्यू टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और आप भी थोड़ा देखना कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजकुमार किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों बताओ किस समास का उदाहरण है? राजकुमार, कुमार क्या है? राजा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहे, तो किसमें आएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? दोस्तों राम लक्ष्मण, मैंने बताया था दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, तो किस में आएगा दोस्तों? वो अपना द्वंद्व में आ जाएगा दोस्तों, राम और लक्ष्मण बन जाएगा। जिसमें और लग गया तो किस में आएगा? द्वंद्व समास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, सप्तऋषि, सप्त क्या है? गिनती होगी, मैंने बताया था पहला पद गिनती, दूसरा पद संज्ञा, तो किस में चला जाएगा दोस्तों? वो चले जाएगा द्विगु समास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों, पंकज कीचड़ से उत्पन्न कमल, यानी कमल का फूल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किस में आ जाएगा? मैंने बताया था फर्स्ट पद प्लस सेकंड पद इजकल टू किस में होगा? थर्ड पद, तो ये किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ग्रामवासी किस समास का उदाहरण? दोस्तों ग्राम का वासी, मैंने बताया था दोस्तों, जिसमें का के की आ जाए तो वो हमेशा किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा दोस्तों। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों,
ग्रामवासी किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट दोस्तों, बिना भोजन अभोजन किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अव्ययीभाव, बिना, ऊपर, नीचे, ये सभी किस में आएंगे? अव्ययीभाव समास में आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे दोस्तों अपने वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाया है, अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो कमेंट में बताना, या फिर कुछ रह गया हो तो भी कमेंट में बताना। लेकिन दोस्तों अगर नए हो चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूंगा। उम्मीद करता हूँ हिंदी सब्जेक्ट से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद। शुभ रात्रि।